चैप्टर नंबर 4 है हमारा, एडजस्टिंग एंट्री से मुतल्लिक है। ठीक है, इसको देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 4 और ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज एंड टाइमिंग डिफरेंसेस आ गया। अब एडजस्टिंग एंट्रीज बेटा याद रखें क्या होती हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जब भी कोई ईयर एंड पे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग क्लोज करने के दौरान अपने अकाउंट्स क्लोज करने के दौरान में कुछ एंट्रीज होती हैं, तो उनको उनको हमने एडजस्ट करना होता है। उनको हम उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं बाद में अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो उनको एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। तो कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो जिसमें हम पेमेंट एक से ज़्यादा अरसे की कर चुके होते हैं। जब एक से ज़्यादा अरसे की पेमेंट कर चुके होते हैं तो उसको हमने एडजस्ट करना होता है अपने पेमेंट पीरियड के दौरान में। तो उस एडजस्टिंग एंट्री को देखेंगे। एक्चुअली एडजस्टिंग एंट्रीज 4 टाइप्स की होती हैं बेटा। नंबर 1, एडजस्टिंग एंट्रीज टू कन्वर्ट एसेट्स टू एक्सपेंसेस। ये ऐसी एडजस्टिंग एंट्री है जिसमें आप एसेट्स को कन्वर्ट करेंगे एक्सपेंसेस में। आपके एसेट्स आपके एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये कौन सी एंट्री होती है, ये हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। तो ये पहली एंट्री है एडजस्टिंग एंट्री जिसमें हम एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंसेस में। तो ये ऐसी एंट्री होती है जिसमें आप कैश पहले एडवांस में पे कर चुके होते हैं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। सर प्रीपेड एक्सपेंस जो था। एग्जैक्टली, प्रीपेड। सेकंड है, डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है एडजस्टिंग एंट्रीज टू कन्वर्ट लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। ये सेकंड एंट्री है जिसमें आप लायबिलिटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू में। ठीक है, और इसमें ऊपर वाली एंट्री में आपने कैश एडवांस में पे कर दिया था और इसमें आपने कैश एडवांस में रिसीव कर लिया। ये फ़र्क है, ऊपर वाले में कैश एडवांस में पे कर देते हैं और नीचे होता ये है कि कैश एडवांस में रिसीव कर लेते हैं। तो एंट्री हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। अभी सिर्फ समझ लें नाम क्या है इनके एडजस्टिंग एंट्रीज के। नंबर थर्ड पे है एडजस्टिंग एंट्रीज टू एक्रू अनपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक अनपेड हैं उनको एक्रू करना है। एक्रू का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हो तो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक अदा नहीं किए, उनको सब एक्सपेंसेस को इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेट करना। ये हम थर्ड एडजस्टिंग एंट्री में सीखेंगे। और नंबर 4 है आपका बेटा एडजस्टिंग एंट्रीज टू एक्रू। इसमें आप एक्रू कर रहे हैं अनकलेक्टेड रेवेन्यू। एक्रू का मतलब मैंने बता दिया, एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, तो अनकलेक्टेड रेवेन्यू ऐसा रेवेन्यू जो आपका रेवेन्यू तो बन गया है लेकिन अभी तक अनकलेक्टेड है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ। आपने वो रेवेन्यू अर्न तो कर लिया है, कमा तो लिया है, लेकिन अभी तक आपने कलेक्शन नहीं की उस रेवेन्यू की, लोगों ने पैसे नहीं आपको दिए, तो ये अनकलेक्टेड है। ऊपर वाले क्या थे थर्ड में, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक अनपेड है, एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने अदा नहीं किए। और 4 नंबर पे ऐसा रेवेन्यू है जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, तो अनकलेक्टेड है, ये अनरिसीवेबल है, अभी नॉन रिसीवेबल है अभी तक। ठीक है, तो आप इसको, सॉरी, इसको हम कह सकते हैं रिसीवेबल है, सिंपल। अनकलेक्टेड मीन रिसीवेबल, जो अभी तक रिसीवेबल है। क्लियर? तो ये 4 टाइप्स की एंट्रीज है। नंबर 1 दोबारा रिवाइज करो शॉर्ट में, एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपेंस में। सेकंड में हम कर रहे हैं लायबिलिटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू में। थर्ड में आप ऐसे एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं जो अभी तक अनपेड है। और नंबर 4 में ऐसे रेवेन्यू को इकट्ठा कर रहे हैं जो अभी तक अनकलेक्टेड है या रिसीवेबल है। तो ये 4 टाइप्स के एडजस्टिंग एंट्रीज को सीखते हैं। क्लियर? वन बाय वन अब इसकी डिटेल समझते हैं। जी बेटा, नंबर 1 है हमारे पास कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। एसेट्स को एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कब करना है, ठीक है। तो इसकी पहले एग्जांपल सुन लीजिए। लेट सपोज कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीपेड कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इजी, इसकी सबसे इजी आसान एग्जांपल ये है कि आप प्रीपेड कार्ड जो यूफोन का, जैस का, किसी भी कंपनी का प्रीपेड कार्ड हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है। हम एडवांस में उसको कैश दे देते हैं लेकिन अभी तक वो हमारा, जब तक हम उसको पूरा मंथ, अगर मंथली पैकेज है तो जब तक पूरा मंथ नहीं गुजर जाता वो हमारा एसेट रहता है। तो जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं ना, जैसे जैसे पहले 5 दिन यूज कर लिया, फिर अगले 5 दिन, फिर अगले 5 दिन, फिर अगले 5 दिन यूज कर लिया, तो लेट सपोज मैंने 1 ऑफ
एवरी मंथ मैं अपना प्रीपेड कार्ड जो है ये प्रीपेड पैकेज करवाता हूँ और वो 30th ऑफ एवरी मंथ तक चलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको यूटिलाइज करते जाएंगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और फिर 30 दिन, तो जैसे जैसे आप उसको यूटिलाइज करते जाएंगे वो आपका एसेट कन्वर्ट होता जाएगा एक्सपेंस में। तो जब आपने शुरू में परचेज किया था आपके पास वो सारे बैलेंस नेट का जीबी डाटा जितना भी था, आपके एसएमएस सारा कुछ, वो सारे आपके एसेट्स थे। जैसे जैसे वो यूटिलाइज होते जाएंगे वो एसेट्स किस में कन्वर्ट होता जाएगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। अब सर ये एक इसको सवाल कहते था। हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल समझते हैं, ये एग्जाम्पल को एंट्री में कैसे लिखना। इस एग्जाम्पल को एंट्री में लिखने के लिए हम जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसेट्स को एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं जी। ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है और इसमें ये कहा इन्होंने कि इंश्योरेंस इन्होंने करवाई थी और मार्च 1 को, और मार्च 1 को इंश्योरेंस ये पूरे साल की इन्होंने पे कर दी थी 12 मंथ्स की, ठीक है। और 12 मंथ्स की इकट्ठी इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करके इन्होंने एडवांस में पे कर दी पूरे नेक्स्ट 12 मंथ्स की। और इसकी एंट्री इन्होंने की है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, या इसको प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अनएक्सपायर्ड का मतलब ऐसी इंश्योरेंस जो अभी एक्सपायर नहीं हुई, उसको आप पूरा साल यूटिलाइज करेंगे 12 मंथ्स तक, वो डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे आप, कैश आपके हाथ से कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया 18,000 और 18,000, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल ही रहनी चाहिए। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका एसेट है, एक एसेट आपका इंक्रीज कर गया और दूसरा एसेट कैश था, एक एसेट आपका डिक्रीज कर गया, क्लियर। तो एक एसेट में इंक्रीज है और दूसरे एसेट में डिक्रीज आ गया, दोनों ये एसेट्स पे, टोटल एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये जब आपने पेमेंट की थी, अच्छा ये तो एक्चुअली आपका एसेट बना है, एक एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट बन गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या है, आपका एसेट है, याद रखिएगा। कैश तो आपके हाथ से चला गया, तो आपका एसेट ये वाला कम हो गया कैश। अब आपके हाथ में जो एसेट है वो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस जो आपने नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने एडजस्टिंग एंट्री सीखी है वो क्या है, कि हमारा ये वाला जो एसेट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसको एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अब एंट्री में जी। हमारे पास ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिएगा, ये शो हो रही है यहाँ पे, और इसमें उसने एक्चुअल में कहा है कि 1500 से उसने एंट्री की है, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया है और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया है 1500 से, और ये एंट्री हुई है दिसंबर 31 को। अच्छा, दिसंबर 31 को जो एंट्री हुई है हमारे पास, ये 1500 से क्यों हुई है, एक्चुअली हमने सिर्फ दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्री अगर करनी है, देखिएगा 1 मंथ की, ठीक है। और पूरे साल 12 मंथ्स की जो इंश्योरेंस थी जो हमने परचेज की थी वो थी 18,000। तो 18,000 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1500 पर मंथ आ जाएगा, सही है। तो 1500 पर मंथ जब आएगा तो आपने उसको हर महीने एडजस्ट करना है। अब पूरा दिसंबर गुजर गया, हमने मंथ बाय मंथ एडजस्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका नॉर्मली ट्रायल बैलेंस जो कंपनीज में बनाया जाता है वो मंथ वाइज बनाया जाता है, ताकि हमें मंथली परफॉर्मेंस पता चलते रहे उसकी बिजनेस की। तो जब ये दिसंबर का मंथ, सिर्फ एक मंथ की बात कर रहे हैं, जब ये दिसंबर का मंथ गुजर गया तो उस दिसंबर की जो एक महीने की इंश्योरेंस आपका एसेट था वो यूटिलाइज हो गया। तो वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो आपका एसेट था वो कम हो जाएगा और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये एसेट में कमी हो गई। और ये एसेट कम होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, दोबारा से ये सुन लीजिए कि आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट था, ये एसेट कम हो गया, यूटिलाइज हो गया, किस महीने का, दिसंबर के महीने का, सिर्फ एक महीने का। तो दिसंबर के महीने का एसेट कम हो गया और ये एसेट कम होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सपेंस में, इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपका ये एडजस्टिंग एंट्री का नाम क्या था, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। तो आप अपने एसेट्स को जैसे जैसे मंथ बाय मंथ यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का सवाल हो तो पूछे प्लीज मेरे से। डेप्रिसिएशन क्या है एक्चुअली, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपकी, मींस द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट टू एक्सपेंस। हम एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं
ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। जितनी देर तक वो एसेट हमारे पास रहेगा तो साथ साथ हम उसको एसेट को जैसे जैसे वो यूज होता रहेगा उसको डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो डेप्रिशिएट होता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे जब आप कोई गाड़ी लेते हैं या कोई ट्रक वगैरह व्हीकल परचेज करते हैं हम या घर बनाते हैं तो उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। वो यूजफुल लाइफ का कौन डिसाइड करता है? जो माहिर है उस चीज को बनाने वाले। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि 10 साल तक चीज करेगी उसके बाद आपने इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, 10 साल 20 साल बाद आप इस चीज को रिप्लेस कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे वो साल गुजरते जाएंगे वो हमारा एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। वो हमारा एसेट ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएबल एसेट कन्वर्ट होता जाएगा किसमें? एक्सपेंस में। तो ये इसी एंट्री के अंदर आ रहा है, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी, ये एक एग्जांपल हमारे सामने है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, याद रखिएगा। ये हमने हर मंथली बेसिस पे अपनी कोई भी एसेट होगा जो फिक्स्ड एसेट होगा ना, जो फिक्स्ड एसेट है उसकी एंट्री हमने करनी होती है। तो फिक्स्ड एसेट, लेट सपोज यहाँ पे बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की वालेकुम सर। तो उस बिल्डिंग का हम कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा बिल्डिंग को एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी 1 मंथ की कैसे आएगी? लेट सपोज बिल्डिंग की टोटल वैल्यू थी $36,000 और उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो थी 240 मंथ्स। ठीक है, तकरीबन 20 साल, 240 मंथ्स बनते हैं हम। ठीक है, और 20 ईयर्स या 240 महीने को डिवाइड करेंगे इससे तो 150 हमारे पास 1 मंथ की आ जाएगी डेप्रिसिएशन। तो टोटल आपने एसेट्स की वैल्यू जो होगी वो जितनी भी होगी उसको उसके नंबर ऑफ मंथ्स पे डिवाइड कर देना तो 1 मंथ की उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल आएगी। तो उसको एंट्री कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग ये डेबिट हो गया आपका एक्सपेंस। और क्योंकि ये महीना पूरा दिसंबर का बिल्डिंग यूटिलाइज हो चुकी है तो 1 मंथ, तो दिसंबर के महीने की डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा। सही है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंबाइन होकर फिर बिल्डिंग वाले में से माइनस हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन की हमेशा यही एंट्री होगी, याद रखिएगा। जो एसेट होगा उसका नाम आगे आ जाएगा, अगर वो बिल्डिंग है, अगर वो व्हीकल है, अगर वो लैंड है या कोई भी और चीज है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है आपका तो उसका आगे नाम आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग की अमाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो सर पूछिएगा। जी जी, हमारे पास है नेक्स्ट, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। लायबिलिटीज को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का ये यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। अब इसमें कौन सी एंट्रीज है वो देखते हैं कि आप अपनी लायबिलिटी को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करें। इसकी एक बहुत ही सादा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आप कहीं होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर और वो आपको एडवांस में पैसे दे देते हैं। ठीक है, अब आपके पास एडवांस में कैश आ गया, लेकिन वो आपका एक्चुअल में आपकी पूरी मंथ की लायबिलिटी है कि उस बच्चे को पढ़ाना है ट्यूशन आपने। तो एक्चुअल में वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटी है पूरे मंथ की सर्विसेज देना। ठीक है, तो पूरे मंथ की भी जो सर्विसेज आपने देनी है वो आपकी लायबिलिटी है। आपने पैसे एडवांस में ले लिए हैं ना किसी भी चीज के, वो सर्विसेज आपने देनी है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो जैसे जैसे आप वो सर्विसेज देते जाएंगे, आपने 5 दिन पढ़ा लिया, 10 दिन पढ़ा लिया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और फिर 30 दिन पूरा पढ़ा लिया, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेवेन्यू में। क्लियर? तो आपकी लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी रेवेन्यू में। तो ये देखिएगा इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये बहुत ही आसान है। लेट सपोज कि ये कह रहा है कलेक्टेड इन एडवांस, आपने कैश दिसंबर 1 को, 1 दिसंबर को कैश रिसीव किया 9,000 का एडवांस में। कलेक्टेड इन एडवांस फ्रॉम हार्बर कैब फॉर रेंटल ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, ये 3 मंथ्स के लिए इकट्ठा रेंट उसने ले लिया एडवांस में, कितना? 9,000। ठीक है,
अब 3 मंथ्स का ले लिया है तो 1 मंथ का कितना बनेगा, 3000 बनेगा ना। ये 3 मंथ्स का है तो 9000 को 3 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे तो वो 3000 आ जाएगा 1 मंथ का। ये कैश आपने एडवांस में ले लिया। अच्छा, अब आपकी लायबिलिटी कैसे बन गई है, ये 3 महीने की आपने जो रेंटल सर्विसेज उनको देनी है वो आपकी लायबिलिटी है। वो आपकी जो लायबिलिटी है ना उसको ये कहते हैं अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू। ये ऐसा रेंट रेवेन्यू है जो अभी तक अनअर्न्ड है। याद रखिए, जिस चीज के साथ अनअर्न्ड लिखा हुआ आ जाए वो आपकी लायबिलिटी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जिस चीज के साथ अनअर्न्ड लिखा आ जाए वो आपकी लायबिलिटी है। तो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। 3 महीने की लायबिलिटी है उसको रेंट सर्विसेज देना। अच्छा, अब 1 महीना गुजर गया, December 31 आ गया। ये बड़ा गौर से देखिएगा, December 31 को आप क्या एंट्री करेंगे। December 31 को आपने 1 महीने की रेंटल सर्विसेज दे दी, तो आपकी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे आती है, हमने रूल पढ़े थे। और एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी। अब जब ये 1 महीना गुजर गया, पूरा 1 महीना गुजर गया और आपने रेंटल सर्विसेज 1 महीने की दे दी, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो था ना ये जो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू है, ये अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी कम हो गई है। 1 महीने की लायबिलिटी कम होगी क्योंकि आपने 1 महीने की सर्विसेज उनको दे दी है रेंट की। तो लायबिलिटी जब भी कम होगी, डिक्रीज होगी, वो डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, और आपने ये जो 1 महीना सर्विसेज उनको दे दी हैं, ये एक्चुअल में आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, तो इसको कहते हैं रेंट रेवेन्यू अर्नड। ठीक है, ये आपने अर्न कर लिया। क्लियर? तो इसको देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट एडजस्टिंग एंट्रीज देखी हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू एक्सपेंस एंड हाउ टू कन्वर्ट लायबिलिटी इनटू रेवेन्यू। तो ये हमने लायबिलिटी को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना सीखा है। ये देखिएगा, एक तरफ लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी कम होके रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है दूसरी तरफ। तो लायबिलिटी कम हो रही है और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं कन्वर्टिंग लायबिलिटी इनटू रेवेन्यू। आपकी लायबिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वो आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। यानी वो, इसको सादे अल्फाज में हम यूँ कह लें कि वो जो आपका अनअर्न्ड था, जो वो ऐसी चीज थी जो अभी तक आपने अर्न नहीं की, अपनी कमाई नहीं की अपनी सर्विसेज देके, तो जैसे जैसे आप सर्विसेज देते जाएंगे वो आपका एक्चुअल ओरिजिनल रेवेन्यू बनता जाएगा। ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं ना कमाई को हलाल करना, तो वो पहले हलाल नहीं थी, वो आहिस्ते आहिस्ते जैसे आप सर्विसेज दे देंगे वो आपके लिए हलाल बनती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे स्टूडेंट के